नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा, बीएसएससी, बिहार पुलिस और आने वाला जो भी आपका एग्ज़ाम है रोशन सर के द्वारा जो आपका सेट निकाला गया है, बहुत ही बेहतरीन सेट है। आप यहां पे बोल सकते हैं। और ये आपका करंट अफेयर का वीडियो है। देखिए, आपका कमेंट बहुत अधिक आ रहा है सर, जो आपका 100 क्वेश्चन का सेट चल रहा है उसमें साथ में आप करंट अफेयर का भी अपलोड कीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है करंट अफेयर यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस, है ना। ये आपका सेट नंबर 6 है। इसके पहले का जो है हमने 5 जो है सेट अपलोड भी किया है। आप उसको नहीं देखें तो आप जाकर के देख सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और 50 क्वेश्चन आराम से इसको आप कम समय में देख सकते हैं। क्वेश्चन भी आपका बेहतरीन ही है, जो कि सिलेक्टेड आप बोल सकते हैं, बेहतर क्वेश्चन है और कम समय में आप 50 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया है। देखिए, भाला फेंक दिवस कब मनाया गया है हाल ही में, तो इसका आंसर होगा 7 अगस्त के दिन मनाया गया है। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, 7 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चलाया गया है। देखिए, आपका एक नया चैनल क्रिएट किया गया है, आप सभी बता दें हम, जीके विथ सूरज। जीके, एक सेकेंड, जीके विथ, आप आराम से इसको लिख सकते हैं क्योंकि लिखने में थोड़ा दिक्कत है। जीके विथ सूरज क्यूज करके जो है एक न्यू चैनल क्रिएट किया गया है। और उसमें क्या है कि आपको डेली होमवर्क दिया जाएगा कि आपको स्पीडी से कितना पेज पढ़ के आना है। आप उसको पढ़ करके आएंगे और उसको जो है लाइव डिस्कशन क्वेश्चन हम बोलेंगे, आपको कमेंट में उसका आंसर करना है। ऐसे क्या होगा कि आपको सुन के बहुत सारा चीज़ याद होगा। ऐसे स्पीडी का करंट अफेयर रहेगा, बहुत सारा स्पीडी का आपका वन लाइनर फॉर्म में बुक लॉन्च किया गया है। तो अगर उस वे में आप करेंगे तो आपका तैयारी जो है जीके जीएस का बेहतर होगा। और साथ में आपका लूसेंट का भी, विविध का टॉपिक हो गया या फिर जो भी आपका बेहतर टॉपिक है वो भी आपको करवाया जाएगा। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा न्यू चैनल का, आप उसको जाइए क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, है ना। तो आप उसको जाके कर लीजिएगा। देखिए, दूसरा प्रश्न आपका है कि हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चलाया गया है। कब से कब तक चलाया गया है, तो ये आपका बोल सकते हैं 9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, 9 अगस्त से 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए यहाँ पर देखिए हट्टी ऐप लॉन्च किया है। यहाँ पर देखिए हाथी ऐप होना चाहिए, है ना, हाथी ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर देखिए तीसरे का देखेंगे तो आपका असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, असम। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है। मुनाल उपग्रह के लिए प्रक्षेपण, है ना, प्रक्षेपण के लिए जो है समझौता किया है। तो इसका आंसर होगा नेपाल हो जाएगा। क्या होगा आंसर, नेपाल। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा, नेपाल। हाल ही में किस राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति, देखिए हिम उन्नति पहल की शुरुआत किया है। हिम उन्नति पहल की शुरुआत की है, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ही से हिम और ही से हिमाचल प्रदेश, अच्छे से याद रखिएगा। हाल ही में मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी किसने घोषित किया है। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी किसने घोषित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा WHO होगा। क्या होगा आंसर, WHO, ऑप्शन नंबर बी होगा। हाल ही में किन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र का अगला राजदूत जो है नियुक्त किया है, तो पर्वत नेनी हरीश होगा, है ना, पर्वत नेनी हरीश, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में FSSAI की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में बिक रहे कितने प्रतिशत मसाले जो है खाने योग्य नहीं हैं, तो 12% खाने योग्य नहीं है। ऑप्शन बोलेंगे तो बी होगा। हाल ही में 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव कहाँ शुरू हुआ है। ये कहाँ पर शुरू हुआ है, तो ये आपका नई दिल्ली में शुरू हुआ है। कहाँ पर दोस्तों, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। हाल ही में कौन देश भारत को 1000वां मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा, तो ये आपका नेपाल होगा दोस्तों, नेपाल, ऑप्शन नंबर बी। तो है क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर्वत प्रहार युद्ध अभ्यास शुरू किया है। पर्वत प्रहार युद्ध अभ्यास जो है शुरू किया है, ये आपका लद्दाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 11 का सी होगा, लद्दाख इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में गुरु घासीदास तमोर
पिंगला टाइगर रिजर्व देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। यह किस राज्य में स्थित है? यह किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका कांस्य पदक होगा। दोस्तों कांस्य पदक, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, कांस्य पदक। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का प्रशिक्षण किया है? कार्गो ड्रोन का प्रशिक्षण किया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी राइट होगा। हाल ही में तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 की मेजबानी कौन करेगा? 2024 का मेजबानी जो है कौन करेगा? तो ये अपना भारत करेगा। दोस्तों अपना भारत, ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडिया ट्रेवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है कौन? हवाई अड्डे का पुरस्कार किसके द्वारा यह जीता गया है? तो आप बोल सकते हैं हैदराबाद एयरपोर्ट होगा। क्या होगा आंसर? हैदराबाद एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? देखिए मित्र शक्ति की बात करते हैं तो आप सभी को पता है, इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया है, भारत और श्रीलंका होगा। क्या होगा? भारत और श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू किया गया है? किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है झारखंड राज्य में। कहाँ पर? झारखंड राज्य में, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये आपको हो जाएगा रजत पदक। क्या होगा आंसर? रजत, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चे की नीति को समाप्त कर दिया है? 2 बच्चे की नीति को समाप्त कर दिया है। तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश होगा। क्या होगा आंसर? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा, आंध्र प्रदेश। अगला कि हाल ही में लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये आपका शाहरुख खान होगा। क्या होगा आंसर? शाहरुख खान, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है ना? सबसे पुराना जो है कैलेंडर खोजा गया है। तो इसका आंसर होगा तुर्की होगा। क्या होगा आंसर? तुर्की, ऑप्शन नंबर सी होगा, तुर्की। हाल ही में सैनिटरी पैड लिए छात्रों के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला है ना, भेजने वाला जो है पहला राज्य कौन सा है? फर्स्ट राज्य की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा एमपी है ना, मध्य प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25 पे, हाल ही में किस देश ने, एक सेकेंड, हाल ही में किस देश ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक के दिन के रूप में मनाया है? राष्ट्रीय शोक के दिन के रूप में मनाया है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए 25 का सही आंसर देखेंगे तो आपका बांग्लादेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। हाल ही में कहाँ के राज्यपाल ने उसी राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है? मुकदमा चलाने की मंजूरी दिया है, तो ये आपको हो जाएगा कर्नाटक होगा। क्या होगा आंसर? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में मन्याचिवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर्य गांव बना है? सौर्य गांव बना है, तो ये महाराष्ट्र होगा दोस्तों, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, महाराष्ट्र। हाल ही में कहाँ शक्तिशाली तूफान जो कि एम्पिल आया है ना, एम्पिल आया है, तो ये आपको हो जाएगा जापान होगा दोस्तों, जापान, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया है। महिला विश्व के जो है रेफरी नियुक्त किया गया है, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी होगा, रियोहो है ना, रियोह लग्नधर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। हाल ही में वर्ष 2023 के लिए कितने गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता मिली है? तो इसका आंसर होगा 35 होगा। क्या होगा आंसर? 35, ऑप्शन नंबर डी होगा। हाल ही में भारत के पहले चावल एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चावल एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
तो ये क्या गया है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ द होरता शो में भाग लिया है? द होरता शो में जो है भाग लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा तिमोर लेस्ते होगा। क्या होगा आंसर? तिमोर लेस्ते, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा 14 अगस्त को। क्या होगा आंसर? 14 अगस्त को, ऑप्शन नंबर बी होगा। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने अवशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है? प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज किया है, तो ये आपको जर्मनी होगा। क्या होगा आंसर? जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में विजय मोहन क्वात्रा को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर देखेंगे तो अमेरिका जो है सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए सही आंसर क्या होगा। देखिए 36 का आंसर देखेंगे तो आपका सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, उपयुक्त दोनों। हाल ही में अगस्त 2024 में इसरो ने कौन सा नवीनतम उपग्रह लॉन्च किया है? इसरो ने कौन सा नवीनतम उपग्रह लॉन्च किया है? तो EOS 08 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाल ही में भारतीय पहलवान रौनक दाहिया ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपको कांस्य पदक होगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 38 का, तो सी होगा। हाल ही में पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत ने किस देश से जो है समझौता किया है? भारत ने किस देश से जो है समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा जापान होगा। क्या होगा आंसर? जापान, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। क्या होगा? कांस्य पदक, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए यूनिसेफ ने किस राज्य से जो है साझेदारी की है? पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए यूनिसेफ ने किस राज्य से जो है साझेदारी किया है? कि आपको जगह पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, पश्चिम बंगाल। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 71वें स्थान पर रहा है, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत देखेंगे तो आपके 1 रजत, 5 जो है कांस्य पदक, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट आंसर होगा। हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहाँ स्थित ब्रह्मयोनी पर्वत पर मधुमेह रोधी जड़ी बूटी की खोज की है? मधुमेह रोधी जड़ी बूटी की खोज किया है, तो आंसर हो जाएगा गया, यानी बिहार में। हाल ही में लिखा गया है पेंटोक्टार्न सिनवात्रा किस देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, थाईलैंड। अच्छे से याद रखिएगा, थाईलैंड। हाल ही में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ऋषभ शेट्टी, ऑप्शन नंबर बी होगा। हाल ही में 17वें फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो किन्हें दिया गया है दोस्तों? तो नित्या मेनन और मानसी पारेख, ऑप्शन नंबर डी होगा। हाल ही में 17वें फिल्म पुरस्कार 2024 में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा अट्टम, यानी मलयालम, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हाल ही में 17वें फिल्म पुरस्कार 2024 में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसने जीता है? बेस्ट डायरेक्टर पुरस्कार जीता है सूरज आर बड़जात्या, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हाल ही में 17वें फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किससे मिला है? तो ये किससे मिला है? तो ये मिला है गुलमोहर को, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा, गुलमोहर इसका सही आंसर होगा। दोस्तों 50 क्वेश्चन मैंने जो है समाप्त कर दिया है 15 मिनट में ही। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है और कितना आपका तैयारी करंट अफेयर में है, आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं है तो इस पीडी का दोस्तों आप जा करके वीडियो देखिएगा, आपका रिवीजन होगा,
साथ में एडिटेरिया का भी मैंने जो है आपका मास्टर वीडियो अपलोड किया है, आप उसका भी जाकर के वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।